अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो मैं आ चुकी हूँ अपने मायके से ससुराल, और ससुराल आने के बाद घर बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और मायके से आने के बाद मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही थी। तो मैं मार्केट जा रही थी अपने मायके में, तो वापस आ रही थी मार्केट से, तो मैं घर पे ठंडा ठंडा पानी पी रही थी फ्रिज का। और जब घर पे रहती थी तो नॉर्मल पानी पीती थी, तो इसलिए मुझे ठंडा गर्म का वो इशू हो गया। तो थोड़ा है ना गला भी बैठ गया था, और बहुत ज़्यादा गला दर्द भी कर रहा था, और खांसी भी हो गई थी मुझे, और सर्दी भी हो गई थी। तो एक दिन तो मेरा ऐसे ही पूरा बीता। फिर मैंने सोचा, शाम को 5-6 बज रहा था, तो मैंने सोचा कि काम तो मुझे करना है ही, मैं अभी करूं या बाद में करूं, करना तो मुझे ही है। और गंदे किचन में है ना काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, या फिर आप लोग को भी पसंद नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने है ना किचन से ही स्टार्ट किया। तो पूरा दिन तो मैं तो लेटी ही रही और सोचती रही कि कब काम स्टार्ट करूँ, कब काम स्टार्ट करूँ। फिर अल्लाह का नाम लेकर के, हिम्मत करके मैं उठ गई साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं पहले ही बोल कर गई थी कि जो मकड़ी की जाले झाड़ने वाली जो झाड़ू आती है, आप लोग ख़रीद लेना। मैं सारा काम करके ही गई थी, साफ़ सफाई करके गई थी, बस है ना पर्दे धोने बाकी थे और जाले हटाना बाकी था। और सोफ़े का कवर सब धोकर गई थी मैं, डब्बा जो मसाले के डब्बे हैं वो सब मैं धोकर गई थी, मैंने आप लोग को दिखाया भी था। तो है ना, ये तो है ना झाड़ू ख़रीदे नहीं, तो मेरी सासू माँ ने ही यहीं जो आता है गली मोहल्ले में, उनसे ही ख़रीद लिया था। तो जैसे तैसे मैंने जाले झाड़ दिया। और ये शाम का टाइम हो रहा है, 6 आई थिंक बजने ही वाला है। तो दोपहर का खाना हो चुका था, तो बर्तन बचे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने जाले झाड़ लिए, और अब काउंटर टॉप को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप जब साफ़ हो जाएगा तो जगह हो जाएगा कोई भी सामान रखने के लिए। फिर उसके बाद गैस स्टोव है उसे मैं क्लीन कर लूँगी। और अभी अल्फ़ी के पापा है नहीं, मैं आई थी अपने ससुराल में 1 तारीख को आई थी शायद, हाँ नहीं 30 को आई थी, हाँ 30 को शाम में आई थी। और ये वीडियो है 1 तारीख का, मतलब 30 तारीख को शाम को आई, तो 6-7 तो ऐसे ही बज गया मुझे नहाने धोने में ही। 6 बजे तो मैं घर पे आई थी, और 7 बजे खाना वाना खाया, फिर आराम किया। तो उस दिन तो कुछ काम ही नहीं किया मैंने। फिर 1 तारीख की सुबह में भी मैं उठी, तो मेरा तबीयत ख़राब था, तो हस्बैंड ने ही सब्ज़ी वगैरह बना दिया था। बस मैं उठी थी तो रोटी बनाया था। फिर उसके बाद जो बर्तन निकले थे अल्फ़ी ने धो दिए थे। और फिर दोपहर में जैसे तैसे उठ के मैंने दाल चावल बनाया था। तो आधा अधूरा काम हुआ है अभी। और अल्फ़ी जा रही है अपने बड़े पापा के घर, उसके बड़े पापा भी आए हुए हैं, पूरी फैमिली आई हुई है उनकी। तो अभी ये लोग है ना वहीं पे जा रहे हैं, उसकी दादी भी गई है, अल्फ़ी की दादी, तो वो लोग दादी के पास ही जा रहे हैं। और देखा आप लोगों ने, समय 6 बज ही रहा है। तो काउंटर टॉप को मैंने कर दिया है खाली, और गैस स्टोव को भी मैंने साफ़ कर लिया। और जो काउंटर टॉप था उसको भी पानी की हेल्प से मैंने धो दिया है, पोछा नहीं था, मैंने पूरा पानी अच्छे से गिरा के धो दिया है। आप लोग को वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि मैं पोछा लगा रही हूँ, पोछा नहीं लगा रही हूँ, पूरा है ना पानी से अच्छे से मैंने उसको धो दिया था। फिर कपड़े से साफ़ कर लिया। और जितने भी डब्बे हैं मसाले के, चेक वेक करके मैंने अच्छे से उनको भी धो दिया। और अभी जमाना बाकी है, उसको अच्छे से मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और अभी नीचे का भी काम बाकी है। डब्बे जो थे बड़े बड़े चावल वाले, आटे वाले, उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है, धो कर गई थी मैं। तो 1 महीना तो हो ही रहा है मुझे, तो इसलिए उनको धोया नहीं, बस पोंछ दिया है गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से। तो ये सारा काम करते करते है ना मुझे रात हो गया है। और खाना बनाने का भी टेंशन है नहीं मुझको, क्योंकि अल्फ़ी के पापा गए हैं शादी में, और मेरा भांजा भी है, वो भी जाने वाला है पार्टी में। तो बच गए मैं, अल्फ़ी और मेरी सासू माँ। तो सुबह में है ना मेरे हस्बैंड ने सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बना दिया था, मतलब बना दिए थे, क्या बोलते हैं, परवर और आलू की सब्ज़ी बनाई थी उन्होंने। तो वही है थोड़ा बहुत, तो हम लोग मिला जुला कर खा लेंगे। और दूध भी आ चुका है, तो अब ऊपर का काम हो चुका है, लेकिन है ना बर्तन का जो रैक है स्टील वाला, उसे धोना बाकी है। तो उसको मैं अगले दिन, या फिर तबीयत ठीक रहा तो अगले दिन धो दूँगी, नहीं तो फिर उसके अगले दिन देखूँगी। और ये जो मसाले के डब्बे हैं इसे भी मैंने साफ़ कर दिया है। सारे मसाले निकाल के साफ़ नहीं किए थे, बस बड़ा वाला जो है उसे ही धो दिया था, और ढक्कन को भी धो दिया था। तो ये इसको है ना सुखा दिया, सुखाया क्या, इतनी गर्मी है ना कि ऑटोमेटिक ही सूख गया। तो इस तरह से मेरा काउंटर टॉप भी क्लीन हो चुका है। दाल चावल दोपहर में बनाया था, तो अभी बच गया है। और दूध भी मैंने
गरम कर लिया, क्योंकि मैं किचन में थी इसीलिए खड़े खड़े ही गरम कर लिया। और डब्बे भी मैंने अच्छे से जमा दिए हैं और बर्तन भी सब धो लिया है। और ये जो किचन का जो मतलब स्टील के बर्तन का रेक है वो बच गया है, उसे देखते हैं कब धोती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई मैं, क्योंकि ट्रेन में ही इतना लेट हो गया था, तो उसका हरासमेंट अलग और जो तबीयत ख़राब हुई थी उसका हरासमेंट अलग। तो फ्रिज भी बाकी है, बस ऊपर ऊपर ही साफ़ किया है। फ्रिज तो पूरा अंदर से भी और बाहर से भी साफ़ करना बाकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और नहाने का सोच रही थी मैं, लेकिन है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं ये सोच कर नहीं नहाई। बस नाइट ड्रेस पहन लिया और कपड़े चेंज कर लिए। और फिर सुबह में मुझे बनाना है करेले का भुजिया, तो उसके लिए मैं है ना यहाँ पे करेले काट रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्री बैठी हूँ। तो फ्री बैठने से अच्छा है कि मतलब वीडियो भी शूट कर लूँ और प्लस में सब्ज़ी भी कट कर लूँ। तो करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब भुजिया बनाऊँगी, और उसके साथ बनाऊँगी बैंगन आलू की सब्ज़ी। और अभी अल्फेज मुझे चिल्ला रहा है कि मम्मा आप मुझे आकर के ले जाओ, उसको डर लग रहा है, दिन दहाड़े ही उसको डर लगता है। तो अभी मैं उसको यहाँ पे लेकर आऊँगी और फिर अपने पास बिठा के और जो भी सब्ज़ी बची हुई है उसको मैं कट कर लूँगी। करेले का भुजिए का रेसिपी भी मैंने इसमें दिया है आप लोगों के लिए, आप लोग देख लेना कि हम लोग कैसे बनाते हैं। और है ना इसके जो बीए होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ, हम लोग बीज नहीं डालते हैं, मतलब कच्चा हो या फिर ज़्यादा पक्का वाला बीज हो, किसी भी तरह का बीज हो हम लोग निकाल ही देते हैं। तो भुजिया मैंने कट कर लिया, धो लिया और उसको है ना पानी में से निकाल के फ्रिज में रख दिया है ढक कर के। और अब यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया था और अब जा रही हूँ रोटी बनाने, मतलब बना ही रही हूँ रोटी। और अल्फेज हमेशा की तरह मेरे साथ ही बैठा हुआ रहता है। उसका एक मामा आया हुआ है यहीं पे, मतलब मेरा मामा है, मामा मतलब क्या बोलूँ मैं, अपना मामा नहीं है, मतलब मेरा भाई है मेरा। तो ये अल्फेज का मामा ही हुआ ना, तो वो अभी आया है तो अल्फेज उससे ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 4-5 रोटियाँ बना लूँगी, मेरी सासू माँ 2 खाएगी, 2 मैं खाऊँगी और एक अल्फ़ी और एक अल्फेज खाएगा। तो बस इतनी रोटियों में हमारा काम हो जाएगा। और मैंने रोटियाँ भी बना ली और अभी नमाज़ बाकी है मेरा, नमाज़ पढ़ लूँगी मैं और उसके बाद है ना हम लोग खाना खाएंगे। तो मायके से आ गई मैं और काम बहुत ज़्यादा ही करना पड़ रहा है, क्योंकि है ना हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारा शरीर रेस्ट मोड में चला जाता है। दूसरे के घर जाते हैं या अपने मायके जाते हैं तो वहाँ काम तो इतना करना नहीं होता है, मतलब पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती है, हल्का फुल्का कुछ कर लिया तो कर लिया। तो उसकी वजह से ना शरीर पूरा रेस्ट मोड में चला जाता है। और मेरा तो क्या ही बताऊँ मैं अपने मायके जाती हूँ तो कुछ भी नहीं करती हूँ मैं, तो मेरा शरीर तो पूरा ही रेस्ट मोड में चला जाता है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि उसी वजह से मुझे ना आलस और सुस्ती आ रही थी, मैं एकदम धीरे धीरे काम कर रही थी। आप लोगों ने देखा ही, आज खाली बस किचन साफ़ किया, वो भी किचन में बस डब्बे डुब्बे ही धोए हैं और जाले निकाले हैं। अभी फ्रिज बाकी है और स्टील का रैक बाकी है ना। तो उसको भी मैं अगले नेक्स्ट डे में देखूंगी क्या करना है क्या नहीं। और अब रात हो चुका है, 8-9 करीब शायद बज ही रहा होगा, और हम लोग खाना खा के फिर सो जाएंगे। अल्फ़ी के पापा नेक्स्ट डे आएंगे 10-11 बजे। और अभी अल्फ़ी का स्कूल का भी जो बुक है लेना बाकी है, इसीलिए अभी अल्फ़ी स्कूल भी नहीं जा रही है, तो वो भी जाएगी, 4 तारीख से स्कूल जाएगी वो। तो इस तरह से मेरा बीता आज का रूटीन। और एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं कि हम बेटियों के तो 2 घर होते हैं, है ना, लेकिन कहने को है ना एक भी अपना नहीं होता है। मायके से आओ ससुराल तो ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, और मायके जाओ तो बोलते हैं बेटी पराई घर की है। तो इस तरह से ना हमारा मायका होता है अपना, ना ही अपना ससुराल होता है, हमारा कोई वजूद ही नहीं होता है। तो यहाँ पे अगली सुबह है और मैं बना रही हूँ करेले का भुजिया। तो सबसे पहले तेल को गरम कर दिया था मैंने और उसमें डाल दिया था करेला। करेला आधा मतलब रेड कर लिया है मैंने, मतलब पूरा लाल नहीं किया है, हल्का सा लाल किया है। और उसके बाद प्याज को कट करके डाल दिया था मैंने। और प्याज और करेला जब अच्छे से लाल हो जाए तो बस गैस को ऑफ़ कर देंगे और नमक डाल देंगे। नमक मैं यहाँ पे है ना सोच समझ के डाल रही हूँ कि बहुत दिन हो गए ना सब्ज़ी बनाए हुए, तो कैमरे में देखूँ या फिर लाइव देखूँ, वही मैं सोच रही थी। तो इस तरह से मैंने अभी नमक भी डाल दिया और नमक डालने के बाद इसको ढक करके लो फ्लेम पे पकाऊंगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो इस तरह से मेरा है ना करेले का भुजिया रेडी हो जाएगा। अगर तेल ज़्यादा हो गया है तो करेले को एक किनारे कर देंगे या फिर बीच में गड्ढा जैसा बना लेंगे, तो तेल है ना सरफेस आउट हो जाएगा।
तो इस तरह से मेरी है ना करेले की सब्ज़ी रेडी हो गई है। और इसके साथ मैंने बैगन आलू का भी सब्ज़ी बनाया था, कुकर में बनाया था, और रोटी बनाई थी, फिर चाय बनाया था। वो सब शूट नहीं किया मैंने क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती, बस काम काम दिखा दिखा करके, है ना। तो अभी 2-4 दिन तक तो यही रूटीन चलेगा, काम वाला ही मेरा रूटीन चलेगा, साफ़ सफाई वाला। तो आज मैंने है ना नाश्ता करने के बाद जो बर्तन का रेक होता है उसे पूरा धो ही दिया मैंने। सबसे पहले मैं कपड़े से बर्तन धोती हूँ ना, नेट वाले कपड़े से, तो उसको मैंने साबुन में गीला करके अच्छे से पूरा जाली को धो दिया, मतलब मांज दिया, जैसे बर्तन मांजते हैं ना ठीक उस तरह से। और फिर पानी से पूरा उसी कपड़े से अच्छे से मैंने धो दिया, और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया था मैंने, और फिर सारे बर्तन को जमा दिया है उसकी जगह पे। कुछ बर्तन रैक पे है, कुछ बर्तन बास्केट में है। तो इस तरह से मेरा रैक धोने का और उसको अच्छे से अरेंज करने का काम कंप्लीट हुआ। तो मैं आ गई बाथरूम में नहाने के लिए। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैं जो मायके से कपड़े लेकर आई थी और जो ट्रेन में पहने थे और जो यहाँ पे पहने थे, 3 दिन के कपड़े हो गए थे, मतलब 3 जोड़ी कपड़े हो गए थे। क्योंकि हम लोग को ट्रेन में चढ़ना था, तो जो ड्रेस पहना था हम लोगों ने वो सूखता नहीं, तो इसलिए उसको ऐसे ही प्लास्टिक में, अलग से प्लास्टिक में रख लिया था मैंने कि यहाँ घर आ जाऊँगी तो धोऊँगी। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धोए। मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैंने, बहुत लोगों के पास मशीन नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो पहले तो इंसान हाथ से ही धोता था, आज भी है ना जिसके घर में मशीन होता है वो कभी कभी हाथ से ही धो लेते हैं कप। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, और है ना कमेंट में अपना प्यार खूब बरसाइएगा मेरे ऊपर, यानी कि प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। और जो भी मेरे ब्लॉग में कमेंट करते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो फिर ठीक है, फिर मिलूँगी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।